सही भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए थंबनेल क्या कह रहा है। श्री राधा रानी मैया ने प्रेमानंद महाराज जी को क्या कलयुग अंत के बारे में बताया या नहीं बताया। देखिए सबका प्रश्न होगा और जानने की इच्छा भी होगी कि महाराज जी प्रेमानंद जी दिन रात सत्युग लाने का जो कार्यभार सौंपा है श्री राधा रानी मैया ने, तो वो क्यों नहीं कह रहे हैं कलयुग अंत के ऊपर और कल की अवतार के ऊपर क्यों नहीं कह रहे हैं। सबके मन में प्रश्न है, सबके मन में जिज्ञासा है, क्योंकि पुराणों में वर्णन है 4,32,000, तो उन्होंने कई बार बताया भी है कि अभी कलयुग तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, देखिए क्या होता है। चलिए हम थोड़ा सा गहराई में चलते हैं इसी टॉपिक पर। सबसे पहले क्या होता है, कली काल में क्या होता है, भ्रम का युग होता है, अंधकार का युग होता है, अज्ञानता का युग होता है, ये जहां पर कुछ भी सत्य नहीं होता है। तो जब कल्कि भगवान की लीला का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहले क्या होता है, उजाला होता है। जैसे आपने दिया को जलाया तो एक उजाला होता है। तो जो जो चीज मिटाई है कलयुग ने, उसको पहले सब बनाना पड़ता है भगवान कल्कि जी को। तो जैसे धर्म नहीं था तो प्रेमानंद महाराज जी को कल्कि भगवान ने तैयार किया, तो सबसे पहले धर्म विकसित हुआ। आप बात समझ रहे हैं, सबसे पहले धर्म खड़ा होगा, सबसे पहले धर्म की नींव रखी जाएगी। तो जहां पर सब कुछ मिट चुका हो, रामायण, भगवत गीता, तपस्या, यज्ञ, नाम जाप, अनुष्ठान, पूजा, विधियां, तीर्थ सब मिट चुका हो, वहां पर पहले सबसे पहले क्या आता है, धर्म को स्थापना करना। सबसे पहले धर्म स्थापित होता है। जैसे धर्म स्थापित हो गया, धर्म की लहर चारों ओर प्रवाहित हो गई। देखिए वृंदावन में आज भीड़ उमड़ रही है। सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 बजे सुमिरन होना शुरू हो गया। तो ये क्या है, सत्युग का आगमन हो गया, सत्युग की लीला शुरू हो गई। पहले क्या होता था 2020 तक क्या होता था, लोग अपने विषय वासनाओं में, विकार में फंसे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो धर्म को पकड़ रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है तो उसको कुछ नहीं आता, तो उसको सबसे पहले ABCD सिखाएंगे आप, ABCDEF, मतलब छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे। तो जो हमारे कली काल में मनुष्य हैं, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, पुराणों का ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस में क्या है, क्या चौपाई, उनका अर्थ क्या है, उन पर चलना है, वो कुछ नहीं पता है, भगवत गीता में क्या है वो कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले धर्म स्थापित होता है, छोटे छोटे रूल्स, नियम, कायदे, कानून, धर्म, आचार, विचार, कर्म, ये सबसे पहले शुरुआत होती है। कल्कि भगवान का विषय बहुत बड़ा विषय है। तो जो आज मानव जाति कलयुग में थी, तो उन्होंने अपने सब विकार छोड़ दिए हैं, अब वो सत्य पर आ गए हैं, सुमरन पर आ गए हैं, कीर्तन पर आ गए हैं, भजन भक्ति पर आ गए हैं। कहते हैं ना कि जब बच्चे अपने माँ को भूल जाएं तो पिता को कैसे जान पाएगा। तो सबसे पहले राधा रानी मैया, श्री राधा रानी मैया प्रेमानंद महाराज जी के माध्यम से धर्म की लहर, धर्म की आस्था और भगवान का विषय में सब जितने हम बच्चे हैं, जो जनता है, जो कलयुगी प्राणी है, उनको सबको जगा रहे हैं कि धर्म पर आ जाओ। तो धर्म जो पकड़ रहे हैं, धर्म पर जो आ रहे हैं, उनका विश्वास होने लगा है कि हाँ भगवान होता है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान भी होते हैं। क्योंकि नास्तिक लोग भी है ना, कलयुग ने सबको सुला दिया है, कलयुग ने सबको ऐसी घुट्टी पिलाई है कि सब नास्तिक बन चुके हैं, सब कलयुगी बन चुके हैं। मुर्गा, दारू, विषय वासना, विकार, गैर संबंध, है ना, और चोरी, और 2 नंबर का छल कपट, चुगली, अहंकार, झूठ, भ्रम, छल कपट, सब तो पूरा है। तो ये सब कौन है, ये सब हम ही हैं। तो सबसे पहले इन सब का शुद्धिकरण होगा। जैसे ही सब कुछ शुद्ध होगा, तो जैसे ही जो माँ है ना, माँ क्या है, वो फिर बोलेगी कि ये देखो ये है तुम्हारे पिता। तो जब जहां भी गंदगी होती है, वहां पर सबसे पहले साफ होता है, उसके बाद नई चीज का वहां पर रखा जाता है। ऐसे ही आज जो कलयुगी मनुष्य हैं, उन सब का पहले क्लींजिंग चल रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के माध्यम से। कराने वाली कौन है, श्री राधा रानी मैया। श्री राधा रानी मैया सब जानती हैं, वो तो माता हैं, जगत जननी है, और वही स्वयं कृष्ण भगवान है, वही स्वयं कल्कि जी हैं। क्योंकि रूप में कोई भी भेद नहीं है, ना नाम में कोई भेद है, क्योंकि लीला करने के लिए हर बार एक नए नाम से प्रभु और माता अवतरित होते हैं। वही जगदम्बा हैं, वही माँ काली हैं, वही शिव शंकर हैं, वही राधा रानी स्वयं शिव शंकर हैं, और राधा रानी स्वयं कृष्ण है, और स्वयं कृष्ण जी कल्कि जी हैं। तो यहाँ पर कोई भेद है ही नहीं है। तो वो प्रेमानंद महाराज जी के माध्यम से सबका क्लींजिंग कर रहे हैं। तो सब लोग धर्म पकड़ रहे हैं, धर्म पर आ रहे हैं। अब बात आती है कल की अवतार के विषय में। अगर राधा रानी, श्री राधा रानी मैया बता देती है प्रेमानंद महाराज जी को, तो भैया कलयुग को भैया
चिंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि माता आप तो चीटिंग कर रही हो, आप तो कहने का चीटिंग कर रही हो। जो गेम चल रहा है ना कल्कि भगवान का और कलयुग का, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, एक धर्म का और अधर्म का। ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही तराजू के दोनों पल्ले हैं और ये साथ ही साथ जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, 50-50 का गेम चल रहा है। तो अगर श्री राधा रानी मैया बता देंगे प्रेमानंद महाराज जी को, तो सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, गहराई में जाइए कि जितने पापी हैं, जितने मलिच्छ हैं, वो सब धर्म पर आ जाएंगे। तो फिर हम भक्तों का क्या होगा? हम जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतना नाम जाप कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, उसका क्या होगा? उन सबको वैसे ही फ्री में दर्शन हो जाएंगे, बिना कुछ तपस्या के, कुछ ना के। तो भगवान की तपस्या, इंतजार, सुमरन, कीर्तन, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जो भी जितने जिनने गलत काम किया है, उनको दंड भी तो देना है ना भगवान कल्कि जी को। देखिए, जो भी कर्म किया है उनका दंड भी तो देना है ना। अगर वो माता रानी की शरण में आते हैं, श्री राधा रानी मैया की शरण में, तो सही है। अब फिर अगर प्रेमानंद महाराज जी बता देंगे कलयुग खत्म हो रहा है, तो फिर डर के भाव से आएंगे, समझ रहे ना आप। फिर पहले क्या हुआ, उनने मजा ले लिया अपना जीवन का, अत्याचार किया, दुराचार किया, पाखंड किया ना, और अपराध किया, और अब वो यहां पर आ जाएंगे तो वो क्लीन हो जाएंगे, तो फिर सब खेल मिट जाएगा ना पूरा। तो कलयुग क्या कह रहा है माता श्री राधा रानी मैया से कि माता आप इनको मत बताइएगा, आप जैसा चल रहा है कल्कि जी के साथ मेरा और जो भी खेल चल रहा है वो कंटिन्यू रहने दीजिए। इसलिए श्री राधा रानी मैया ने उनको नहीं बताया है। मतलब जो बेस्ट से बेस्ट ज्ञान है, जो बिल्कुल फिल्टर होकर ज्ञान आता है, जो बिल्कुल सोना, जो बिल्कुल डायमंड 24 कैरेट का जितना भी अच्छा ज्ञान आता है, वो राधा रानी मैया, श्री राधा रानी मैया प्रेमानंद महाराज जी को दे रहे हैं। अब इसको जानते हुए मिलिच्छ कैटेगरी के लोग अगर परिवर्तन नहीं हुए, अगर राधा रानी मैया को नहीं पकड़ा, तो फिर कल्कि जी संहार करेंगे तलवार से। कल्कि जी भी चाह रहे ना कि पहले माता को पकड़ो, पहले जगत जननी को पकड़ो, जो मलिच्छ कैटेगरी के हैं, जो मलिच्छ कैटेगरी के हैं, तो फिर कल्कि जी उनको बचा देंगे। और अगर माता को ही नहीं पकड़ा, राधा रानी मैया को नहीं पकड़ा, तो फिर अब कल्कि जी तलवार लेकर उनका संहार करेंगे। और जो ऑलरेडी धर्म पर हैं, राम जी के, कृष्ण जी के, उनसे कल्कि जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो कल्कि जी को पकड़ें। क्यों? क्योंकि कल्कि जी युग के अधिपति हैं, युग के महाराजाधिराज हैं, वो हमारे परम पिता हैं, राधा रानी मैया के प्राणपति हैं। तो राधा रानी मैया कब खुश होंगी? जब उनके प्राणपति का सुमरन कीर्तन भजन होगा, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। राधा रानी मैया कौन है? श्री रमा मैया बोलते हैं। तो राधा रानी मैया का कलयुग में क्या नाम है? रमा। और लक्ष्मी जी, सीता मैया का जो कलिकाल में, कलयुग में नाम क्या है? पद्मा। ठीक है। और विष्णु जी का जो अभी कलयुग में नाम क्या है? जय जगतपते। और कृष्ण जी का जो आज कली काल में नाम क्या है? जय कल्कि। इसलिए जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति से राधा रानी मैया चाह रही हैं कि जो भी राम, कृष्ण और राधा रानी के भक्त हो चुके हैं, उनको पिता को बुलाना है। और जो मलिच्छ हैं, जो जिन पर अभी काम चल रहा है, जो क्लींजिंग का काम चल रहा है, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, वो प्रेमानंद महाराज जी के जो ज्ञान है, जो फिल्टर ज्ञान है, जो एवन ज्ञान है, जो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट है, इसको सुनकर जो मलिच्छ आएंगे, तो राधा रानी मैया उनको फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप लीला पूरी समझ रहे ना, किस डायरेक्शन में लीला जारी है? इसी डायरेक्शन में लीला चलेगी। प्रेमानंद महाराज जी को माता राधा रानी बिल्कुल भी नहीं बताएंगी, क्योंकि सबसे पहले धर्म पर आना जरूरी है। धर्म पर नहीं आएंगे जो लोग, तो वो कल्कि जी को नहीं पहचान पाएंगे। जो धर्म पर आ जाएंगे और उन्नति करेंगे और उन्नति करेंगे, वो ऑटोमेटिक पूरी लीला जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले प्रेमानंद महाराज जी विश्वास पैदा करेंगे लोगों के बीच में, लोगों में आस्था क्रिएट करेंगे। क्योंकि जो 18 पुराण हैं, जो पुराणों में चीजें हैं, उस पर किसी का विश्वास नहीं है, क्योंकि सब कलयुग ने अपने रंग में रंग लिया है सबको, कलयुग के प्राणियों को। तो क्या है, जो भगवत गीता है, रामचरितमानस है, इन सब पर विश्वास नहीं किसी का। तो सबसे पहले ये धीरे धीरे जानेंगे, तो उसमें जो भी चीज दी है 4,32,000 और ये सब चीजें, वो पूरा सब ट्रस्ट होगा। उसके बाद जो अपडेटेड लीला है जगन्नाथ जी वाली, मालिका पुराण, वो लिख लेगी। उसके बाद जो और अपडेटेड रिसेंटली लीला है, कल्कि जी की लेटेस्ट लीला है 1860 वाली, जो अभी तक कंटिन्यू लेटेस्ट चल रही है 2025 तक, कल्कि जी की जो लीला जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, कल्कि मंडल वाली, वो फिर अवगत कराएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले बच्चे को ABCD, फिर उसके बाद 5वीं, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD। तो आप देखिए, जब पूरा जगत मलिच्छ बन गया हो, दारू, मुर्गा, मच्छी, विषय वासना, विकार में फंसा हो, तो सबसे पहले उसको धर्म के लिए छोटा सा नाम जाप, और धर्म पर आने के लिए बोलते हैं पूजा, भक्ति, नवदा भक्ति, ठाकुर सेवा, माला जाप, ये होता है। उसके बाद कल की अवतार एक बहुत बड़ा विषय है, मतलब वो राधा रानी मैया के प्राणपति। तो पहले राधा रानी मैया को जानो,
तो राधा रानी मैया के नाम जाप और इनके सत्संग से, प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग से, इनकी जो वीडियो से जन जागृति होगी, अवेकनिंग होगी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भक्ति क्या है, भगवत गीता क्या है, देन आफ्टर उसके बाद ये सब जानने लगेंगे तो धर्म की नाव में सवार हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी अधर्म की नाव में सवार हैं, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जो धर्म की नाव है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही धर्म की ओर ले जाएगी, और जो धर्म की चरम सीमा है वो कल्कि नारायण है। वो श्री राधा रानी मैया के प्राणपति कृष्ण भगवान कल की रूप में जो आए हैं, वो राधा रानी मैया ऑटोमेटिक लीला करके वहां तक जोड़ देंगी। लेकिन सबसे पहले यही होगा कि सब धर्म पर आए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, नाम जाप करें, सुमरन करें। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। श्री कल्कि भगवान के नाम जाप में चारों युगों के भगवान आ जाते हैं, श्री राधा रानी मैया भी आ जाती हैं। और कलयुग बहुत डरता है, बहुत ही डरता है, और माता रानी श्री राधा रानी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो चाह ही रही हैं कि जितने जल्दी कल्कि भगवान का प्राकट्य का समय नजदीक आए उतना ही अच्छा है। कि जो कल्कि जी के भक्त हैं, जो रात दिन तपस्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, मालाएं कर रहे हैं, तो उनको भी फल मिलना चाहिए। तो माता जो जगत जननी श्री राधा रानी मैया है, वो भी पुकार कर रहे हैं श्री कल्कि जी से कि आप भी शीघ्र आओ। तो सबसे पहले कलयुग के विकार और जो आचरण है उनको छोड़ना है, तब जाके भगवान की लीला समझ में आएगी। तो उसमें से सबसे बड़ी जो भूमिका है, जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, सबसे बड़ा एक बहुत ही पवित्र विषय है प्रेमानंद महाराज जी का, जो दुनिया को क्लींजिंग करने का कार्यभार सौंपा है कल्कि जी ने, और फिर कल्कि जी तक लोग ऑटोमेटिक चले आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न था सभी भक्तों का कि प्रेमानंद महाराज जी क्यों नहीं कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि अभी 4,32,000, देखो 4,32,000 जो दिया है वो बताएंगे महाराज जी, क्योंकि उन तक अपडेटेड लीला नहीं पहुंची है। देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुना ही बहुविधि सब संता। इस चौपाई का मतलब क्या है? मतलब हरि को जानने निकले तो हरि इतने अनंत हैं, इतने अनंत हैं कि उनका छोर जो स्टॉप पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है मिल ही नहीं रहा, भैया पता ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि हरि की लीला अनंत है। तो जो श्री राधा रानी मैया उनके माध्यम से करवा रही हैं, प्रेमानंद महाराज जी के माध्यम से, उनको उतना ही पता होगा जितना वो माता जनाएंगी। मतलब बोलते हैं ना भगवत गीता में, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जितना जो जनाना चाहे कृष्ण भगवान, उतना ही वो जान पाता है, उतना ही वो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान स्वरूप कृष्ण भगवान है, ज्ञान स्वरूप श्री राधा रानी मैया है, और श्री कृष्ण भगवान पूरी उत्पत्ति के आधार हैं। वही जन्म मृत्यु के जो चक्र चलाने वाले स्वयं कृष्ण भगवान कल्कि जी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो धारा जारी है उस धारा में जाना पड़ेगा श्री कल्कि भगवान को, और सभी देवी देवताओं को वही धारा फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी भक्त को नहीं बता सकता, नहीं तो वो कलयुग के साथ चीटिंग हो जाएगी, कलयुग के साथ छल कपट हो जाएगा। और भगवान सत्यनारायण है श्री कल्कि जी, राधा रानी मैया, वो चीटिंग नहीं कर सकते कलयुग के साथ, क्योंकि कलयुग की जो आत्मा सिलेक्टेड हो चुकी हैं वो तो होंगी। अब बात आ रही है परिवर्तन की ओर, युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन में जो अपने समर्पण से आएगा, भक्ति के माध्यम से और अपने विकारों को छोड़ने के माध्यम से, तो राधा रानी मैया उनको एक्सेप्ट कर लेंगी, लीला में शामिल कर लेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल धर्म की ही विजय होगी ना। धर्म पर जो पांडव थे तो धर्म जीता था, और अधर्म जो थे कौरव, तो वो कौरव मारे गए। तो ऐसे ही जो धर्म पर आएगा तो वो धर्म की नाव में सवार हो जाएगा। तो पूरी लीला इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग नाम जाप करते रहें श्री कल्कि जी का। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते। आने वाली वीडियो में हम और बहुत बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे टॉपिक कवर करेंगे। आप सब बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ, समाज में सुधार आ रहा है, समाज में एक पवित्रता आ रही है। तो जय श्री कल्कि भगवान की। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल्कि। इस चैनल पर आपको कल्कि भगवान के मधुर भजन, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा महामंत्र के बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल्कि महामंत्र की, और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल्कि कीर्तन मंडल। युवा कल्कि कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्कि के संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरु वरलक्ष्मी नारायण महाराज की वाणी और
महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।